सो स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन कौन से डिसऑर्डर हैं भाई एक्सक्रीटरी सिस्टम के, इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग का जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो फर्स्ट डिसऑर्डर है जिसे बोला जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। आप देखो जिसे बोलते हैं क्या भाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोला जाता है। ठीक है, तो आखिर में नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन इन किडनी। जब किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई, जब किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे बोलते हैं नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब जब ग्लोमेरुलस में, जब ग्लोमेरुलाई या ग्लोमेरुलस बोल सकते हो आप, जब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इन किडनी। नेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन किडनी। इन्फ्लामेशन इन किडनी। ठीक, इन्फ्लामेशन इन किडनी, समझे आप, इन्फ्लामेशन इन किडनी। जब इन्फ्लामेशन हो जाता है किडनी में तो इसे क्या बोलते हैं भैया, जब किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेफ्राइटिस इसे बोलते हैं। ठीक, नेफ्राइटिस इसे बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद ये हम लोग का ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या हो जाएगा, समझो। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या है भाई, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस। ठीक, इसका मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस। ठीक है, जब इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुलस। ठीक है, इन्फ्लामेशन किसमें हो जाता है, जब इन्फ्लामेशन ग्लोमेरुलस में हो जाता है। आप समझो कि जब इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें, ग्लोमेरुलस में, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इन्फ्लामेशन जब हो जाता है ग्लोमेरुलस में तो इसे बोला जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसे क्या बोलते हैं भाई, इससे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब, नेफ्राइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन इन किडनी। ठीक है, और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब जब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, जब ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं भैया, हम लोग बोलते हैं इसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, ये आप समझ आए आपको। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड हम लोग डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं रीनल कैलक्यूली। जिसे क्या बोलते हैं भाई, रीनल कैलक्यूली। रीनल कैलक्यूली जिसे बोला जाता है भाई, रीनल कैलक्यूली। ठीक है, तो आखिर में ये रीनल कैलक्यूली आप ध्यान से समझिए, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में आप समझो, किडनी स्टोन। इसी को क्या बोलते हैं भाई, किडनी स्टोन इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग किडनी स्टोन बोलते हैं। तो आखिर में ये रीनल कैलक्यूली या फिर किडनी स्टोन क्या होता है, ध्यान से आप सुनना। ठीक है, ध्यान से सुनो कि आखिर में रीनल कैलक्यूली क्या होता है भाई, ये आपका क्या है, समझो ये क्या है, कैलक्यूली मतलब क्या होता है भैया, स्टोन। ठीक है, तो रीनल कैलक्यूली इसका मतलब आखिर में कब फॉर्म होता है, फॉर्म यहाँ पर क्या है, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, आप फॉर्म्ड बाय, आखिर में कैसे बनता है भैया, फॉर्म्ड बाय क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम। ठीक है, फॉर्म्ड बाय क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, तो आखिर में कैसे फॉर्म होता है ये, फॉर्म्ड बाय क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल से बनता है भैया ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल से क्या होता है, ये बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल से बनता है, या फिर ये आप समझो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से, या फिर आपकी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से बनता है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से बनता है, या फिर आप समझ आए आपको, तो आपने समझ लिया कि रीनल कैलक्यूली जो किसके क्रिस्टल से भैया, किस फॉर्म बाय कैसे बनता है भैया, ये रीनल कैलक्यूली कैसे फॉर्म होता है, आप समझो क्रिस्टल ऑफ, ये क्या भैया, फॉर्म्ड बाय क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल का होता है भैया क्रिस्टल। ठीक है, आखिर में ये किसका होता है, किसका हो सकता है, आप देखो कैल्शियम ऑक्सलेट का ये क्रिस्टल हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट का ये क्या हो सकता है, क्रिस्टल हो सकता है, या फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट का ये क्या हो सकता है, समझो ये उसका क्रिस्टल हो सकता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग का क्रिस्टल हो सकता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है भैया, ये इसका क्रिस्टल होता है। क्लियर है, बात समझ आया आपको कि एक्चुअल में ये रीनल कैलक्यूली क्या है भाई, रीनल कैलक्यूली बोल लो, चाहे इससे आप क्या बोल लो भाई, इससे आप बोल दो
किडनी स्टोन, ठीक है, ये आपका बनता कब है आपको समझ है, ये आपका फॉर्म कब होता है भैया, क्रिस्टल ऑफ, ये क्या है आखिर में बनता है कब, फॉर्म्ड बाई, कैसे बनता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल से बनता है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल या कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल से आपका फॉर्म होता है, ठीक है। तो आपने सेकंड डिसऑर्डर समझ लिया। अब बात करेंगे थर्ड, जिसे क्या बोलते हैं भाई, ग्लूकोसूरिया, जिसे क्या बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोसूरिया, ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना, आपको समझ, थर्ड क्या हम लोग का जिसे बोलते हैं ग्लूकोसूरिया, ठीक है, समझे, ग्लूकोसूरिया, कीटोनूरिया, आखिर में क्या होता है भाई, इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो थर्ड हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं ग्लूकोसूरिया, ग्लूकोसूरिया, ठीक है। तो आखिर में ग्लूकोसूरिया का मतलब ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है, आप समझो कि जब ग्लूकोज होता है प्रेजेंट यूरिन में, ठीक, जब ग्लूकोज होता है प्रेजेंट किसमें, यूरिन में, जब यूरिन में आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, यूरिन में जब क्या होता है ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं ग्लूकोसूरिया, ठीक है। तो जब यूरिन में हम लोग का ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो इसे क्या बोला जाता है भाई, इसे बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। बात समझ आ रहा है आपको। फोर्थ बात करेंगे कीटोन्यूरिया, कीटोन्यूरिया, ठीक है, क्लियर। तो ग्लूकोसूरिया जो कि हम लोग का क्या है समझो, ग्लूकोज इन यूरिन, जब यूरिन में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो इसे क्या बोलते हैं ग्लूकोसूरिया। कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज इन यूरिन, जब कीटोन बॉडीज आप समझो, जब कीटोन बॉडीज क्या होता है भाई, जब यूरिन में प्रेजेंट होता है कीटोन बॉडीज, जब क्या होता है समझो, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है, जब कीटोन बॉडीज कहाँ होता है भाई, ये प्रेजेंट इन यूरिन, ठीक है, समझे बात को। जब यूरिन में कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होता है तो इसे क्या बोलते हैं कीटोन्यूरिया, इसे क्या बोलते हैं भैया कीट, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब क्या है प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है, शॉर्ट में यही करता है, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखता है, इसको आप सीख लो, ये जान लो, ये मान लो, ये समझ लो, ठीक है, कि ऐसे लिखा जाता है प्रेजेंट को, ठीक है। ब्रैकेट में लिख दो भाई, जो लोग पहली बार देख रहे हो उनको अजीब लग रहा होगा, ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं प्रेजेंट, समझे। तो कीटोन्यूरिया मींस, कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज जो कि आपका कहाँ होता है प्रेजेंट, कीटोन बॉडीज हम लोग का कहाँ होता है भैया, जब यूरिन में प्रेजेंट होगा तो इसे क्या बोलते हैं कीटोन्यूरिया, ठीक है, इसे क्या बोलता है कीटोन्यूरिया, इसे बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फिफ्थ, जिसे क्या बोलते हैं भाई प्रोटीन्यूरिया, प्रोटोन्यूरिया, ठीक है, प्रोटीन्यूरिया, प्रोटीन्यूरिया। तो आखिर में प्रोटीन्यूरिया का मतलब प्रोटीन इन यूरिन, ठीक है, प्रोटीन इन यूरिन, ठीक, प्रोटीन इन यूरिन, ठीक है, समझ है आपको, प्रोटीन इन यूरिन, जब प्रोटीन आपके यूरिन में प्रेजेंट होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इस डिसऑर्डर को, जब प्रोटीन आपके यूरिन में आता है भैया तो इसे क्या बोलते हैं, जब प्रोटीन यूरिन में आता है तो इसे क्या बोलते हैं प्रोटीन्यूरिया, इसे क्या बोलते हैं भैया प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, जब प्रोटीन आपके यूरिन में प्रेजेंट होता है तो इसे क्या बोलते हैं भैया, मेरे में आपके में होता है, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोटोन्यूरिया, ठीक है, प्रोटीन्यूरिया, ठीक है, बात समझ आ रहा है आपको। अब बात करेंगे सिक्स, जिसे क्या बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसे बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस, जिसे बोलते हैं भाई, जिसे क्या बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, जिसे बोला जाता है। तो आखिर में डायबिटीज मेलाइटस कब होता है भैया, आप ये कब होता है, जब इंसुलिन का लेस, जब इंसुलिन का सिक्रीशन कम होता है तो इससे क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस कब होता है, ड्यू टू लेस सिक्रीशन, आप समझो ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन का कम सिक्रीशन होता है, ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन का कम सिक्रीशन, जब इंसुलिन का लो सिक्रीशन होता है, जब इंसुलिन का क्या होता है भाई, जब इंसुलिन का लो सिक्रीशन होता है तो इससे होता है, जिसे बोलता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो इंसुलिन का जब कम सिक्रीशन होता है, जब इंसुलिन का कम लो सिक्रीशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है डायबिटीज मेलाइटस, इसे कब क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस, इसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं भाई डायबिटीज मेलाइटस, इसे बोलते हैं, ठीक है। तो जो समझ आ रहा है ना आपको कि आखिर में इंसुलिन का जब कम सिक्रीशन, लेस सिक्रीशन होगा तो इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोला जाता है डायबिटीज
मेलाइटस इसे बोलते हैं। ठीक, अब बात करेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि एक्चुअल में ये डायबिटीज मेलाइटस एंड डायबिटीज इंसिपिडस में क्या डिफरेंस है भैया, इसको समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है भैया। डायबिटीज मेलाइटस कब होता है? ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन का कम सिक्रीशन, ठीक है, जब इंसुलिन का कम सिक्रीशन होगा तो इससे क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस इससे होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग सेवेंथ। ठीक, इसको आप लिख लिए भाई। ठीक है, अब सेवेंथ बात करेंगे जिसे क्या बोलते हैं भाई, हम लोग इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, समझे ना। नेक्स्ट हम लोग का सेवेंथ है जिसे बोला जाता है डायबिटीज इंसिपिडस, जिसे क्या बोलते हैं भाई, जिसे बोलता है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, जिसे बोलता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो आखिर में डायबिटीज इंसिपिडस आप देखो, डायबिटीज इंसिपिडस कब होता है भैया? ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ ड्यू टू लेस सिक्रीशन, जब एडीएच हार्मोन का ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ एडीएच हार्मोन। ठीक है, जब एडीएच हार्मोन का लेस सिक्रीशन, जब क्या होता है भैया? ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ एडीएच हार्मोन, जब एडीएच हार्मोन का लो सिक्रीशन, जब एडीएच हार्मोन का कम सिक्रीशन होता है ना, तो आपका इसे बोलते हैं क्या? तो इसे बोलते हैं, इस डिसऑर्डर को बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, तो आपको समझ आया कि डायबिटीज इंसिपिडस किसे बोलते हैं? जब एडीएच हार्मोन का लेस सिक्रीशन, लो सिक्रीशन होता है तो इसे क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस इसे बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे 8 हम लोग का है यूरीमिया। हम लोग 8 है जिसे क्या बोलते हैं भाई? यूरीमिया। ठीक है, यूरीमिया क्या होता है भाई? यूरीमिया एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन यूरिन। ठीक है, जब यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है ब्लड में, जब ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं भैया? यूरीमिया। ठीक है, क्लियर। तो आखिर में यूरीमिया किसे बोलते हैं? देखो, एक्यूमुलेशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन आप समझो, यूरीमिया किसे बोलते हैं भाई? एक्यूमुलेशन ऑफ किसका भैया? यूरिया का, किसमें? ब्लड में। ठीक है, तो जब एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। ठीक है, जब ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं भाई? जब ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इसे बोला जाता है क्या? इसे बोलता है यूरीमिया। बात को समझ आया? कोई बात को आप समझे कि आखिर में क्या किसे बोलते हैं? यूरीमिया। तो जब क्या होता है भैया? एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिया का ब्लड में, एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिया का ब्लड में तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलता है यूरीमिया, इसे बोला जाता है यूरीमिया। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि यूरीमिया किसे बोलता है? जब यूरिया का ब्लड में एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इसे बोलते हैं क्या? यूरीमिया। ठीक है, अब बात करेंगे कि आखिर में यूरीमिया को कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं भैया। इसके लिए आप देखो, ठीक, एक आपने नाम सुना है आपका रीनल फेलियर। ठीक है, आपका एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल फेलियर के केस में क्या होता है? यूरीमिया। यूरीमिया क्यों होता है भैया? एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, रीनल वर्ड का मतलब होता है किडनी ना, रीनल वर्ड का मतलब क्या होता है? किडनी। रीनल वर्ड का मतलब क्या होता है भैया? किडनी। ठीक है, तो एक्यूट रीनल फेलियर के केस में क्या होता है? यूरीमिया। आखिर में इसको ट्रीट कर सकते हैं भैया, इसको आप क्या कर सकते हो? ट्रीट कर सकते हो भैया, किससे? हेमोडायलिसिस। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी, जिसे क्या बोलते हैं? हीमोडायलिसिस, जिसे बोला जाता है हीमोडायलिसिस। ठीक, तो हीमोडायलिसिस से आप इसे सही कर सकते हो, इसको आप करेक्ट कर सकते हो भैया, किससे? भैया हेमोडायलिसिस। ठीक है, हेमोडायलिसिस से, हीमोडायलिसिस से आप क्या कर सकते हो? इसे आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, हीमोडायलिसिस से क्या कर सकते हो भैया? इससे हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो आखिर में हीमोडायलिसिस क्या है? 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, आपके लैंग्वेज में करेंगे भैया इसको कंप्लीट। ठीक है, तो आखिर में हीमोडायलिसिस क्या है आप इसको डिस्कस करेंगे। हीमोडायलिसिस क्या है इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, हीमोडायलिसिस को डिस्कस करेंगे। देखो,
हीमोडायलिसिस क्या होता है, ध्यान से आप देखना, हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस, ध्यान से आप देखो इसको, थोड़ा समय साइड में, हीमोडायलिसिस, तो आखिर में हीमोडायलिसिस क्या होता है आप समझना, ठीक है। हीमोडायलिसिस सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसमें जो पेशेंट है, ठीक है, जिसका एक्यूट रीनल फेलियर जो पेशेंट है, ठीक है, उस पेशेंट का सबसे पहले आप समझो, उस पेशेंट का, ठीक है, उस पेशेंट का क्या करेंगे, अभी उदास बैठा बेचारा, उदास है क्योंकि इसका रीनल फेलियर है ना, किडनी फेलियर, बेचारा कैसे उदास है बेचारा, ठीक है, उदास बैठा है, इसको आप हंसाएंगे, हम लोग इसको हंसाएंगे, कैसे हंसाएंगे भैया, देखो आप इसको, ठीक है, उदास बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक। अब इसका जो ये हाथ है, इसका जो ये हैंड है, आप समझो इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपका, इसमें इसके जो हैंड है, ये इसका हाथ है, चिक 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 चिक, ठीक है, समझ आया आपको, ठीक है, इसका जो हाथ है, उदास बैठा बेचारा कि मेरा रीनल फेलियर है, मैं क्या करूं, ठीक, कोई तो बताओ क्या करूं, ठीक है, तो ये क्या करवाएगा भाई, ये हेमोडायलिसिस करवाएगा, ये क्या करवाएगा, इसके लिए किडनी ट्रांसप्लांटेशन में करवा सकता है, अगर किडनी मिला तो कोई अच्छा इसका कोई अच्छा साथी नहीं मिला भैया, इसको किडनी, ठीक, इसको मतलब इसको आप समझो कि किसी ने इसको किडनी नहीं दिया, बेचारे का दुख भरी कहानी है, किसी ने भी इसको नहीं दिया, लास्ट ऑप्शन है हीमोडायलिसिस। तो आखिर में हीमोडायलिसिस में क्या होगा भाई, हीमोडायलिसिस में क्या होगा समझो, इसका जो रेडियल आर्टरी, ये जो पर्सन है, जो पेशेंट है भैया चिंकू, ठीक, इसका नाम चिंकू है समझो, तो चिंकू का जो आपका रेडियल आर्टरी आप समझना, ये रेडियल आर्टरी, चिंकू का जो रेडियल आर्टरी है, ये क्या है भाई, रेडियल आर्टरी, ठीक है, तो रेडियल आर्टरी से क्या करेंगे भैया, चिंकू के रेडियल आर्टरी से हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग इसके ब्लड को आइसोलेट करेंगे, ब्लड को निकालेंगे भैया, आप देखो इसके रेडियल आर्टरी से, चिंकू के रेडियल आर्टरी से क्या करेंगे भाई, ब्लड को हम लोग सक आउट करेंगे, निकालेंगे, देखो इसके रेडियल आर्टरी, ठीक है, रेडियल आर्टरी से क्या करेंगे भैया, इसके रेडियल आर्टरी से क्या करेंगे, इसमें हम लोग ब्लड को निकालेंगे इससे, ठीक है, तो रेडियल आर्टरी से क्या करेंगे हम लोग, ये कौन सा आर्टरी है भैया, हम लोग ये है जिसे बोलता है रेडियल आर्टरी, कौन सा आर्टरी है भाई, इसे बोला जाता है रेडियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी, ठीक है, तो रेडियल आर्टरी से ब्लड को हमेशा कहां से निकालेंगे भाई, आर्टरी से निकालेंगे, क्योंकि आर्टरी में हाई प्रेशर होता है ब्लड का, ठीक है, इसीलिए ब्लड को कहां से रिमूव करते हैं भाई, ब्लड को कहां से निकालते हैं हेमोडायलिसिस के लिए, कहां से भाई, रेडियल आर्टरी से ब्लड को रिमूव किया जाता है, जिससे आपका फिल्ट्रेशन, जिससे आपका हेमोडायलिसिस का प्रोसेस फास्ट हो, जिससे क्या हो भाई, हेमोडायलिसिस का प्रोसेस जिससे फास्ट हो। चिंकू के रेडियल आर्टरी से हम लोग क्या करेंगे भैया, ब्लड को सक करेंगे, ब्लड को निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें क्या करेंगे, चिंकू के ब्लड में हम लोग क्या करेंगे, एंटी कोआगुलेंट हेपेरिन ऐड करेंगे, क्या करेंगे इसमें भाई, एंटी कोआगुलेंट हेपेरिन ऐड करेंगे, समझ है आपको, इसमें क्या करेंगे, इसके ब्लड में हम लोग अब एंटी कोआगुलेंट हेपेरिन ऐड करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके ब्लड में एंटी कोआगुलेंट हेपेरिन ऐड करेंगे, इसमें क्या करेंगे भाई, एंटी कोआगुलेंट डालेंगे, एंटी कोआगुलेंट, जिससे ब्लड जो कि कोआगुलेट ना हो जाए, जिससे ब्लड जो कि कोआगुलेट ना हो जाए, एंटी कोआगुलेंट, समझ आया आपको, जिससे ब्लड कोआगुलेट मतलब क्लोटिंग ना कर जाए, इसीलिए क्या करते हैं, ब्लड में हम लोग क्या करते हैं भाई, आप समझो, इसमें हम लोग एंटी कोआगुलेंट को ब्लड में ऐड करते हैं, जिससे ब्लड का कोआगुलेशन ना हो, जिससे ब्लड कोआगुलेट ना करे, समझ आ रहा है आपको, ठीक है, तो रेडियल आर्टरी से ब्लड को चिंकू के निकाले भैया, उसके चिंकू के ब्लड में हम लोग ने एंटी कोआगुलेंट डाला, उसके बाद हम लोग ने इस ब्लड को एक मेम्ब्रेन से, एक सैलो फ्लूइड, एक आप समझो कि डायलाइजिंग यूनिट से पास किया, ये डायलाइजिंग यूनिट आप देखो, ये क्या है भाई, ये डायलाइजिंग यूनिट है, ये क्या है भैया, डायलाइजिंग यूनिट, ठीक है, और ये जो डायलाइजिंग यूनिट ये आपका पोरस होता है भैया, ये ठीक है, देखो जस्ट अ सेकंड, ठीक, जस्ट अ सेकंड या जस्ट अ मिनट, आपको ये बन के तैयार हो जाएगा, फिर आप देखो, ठीक है, ये डायलाइजिंग यूनिट या फिर आप आर्टिफिशियल किडनी इसी को बोलते हैं भाई, इसे क्या बोलते हैं, डायलाइजिंग यूनिट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं भाई, डायलाइजिंग यूनिट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी, इसी को तो बोला जाता है भैया, आर्टिफिशियल किडनी इसी को तो बोला जाता है, ठीक है,
तो हम लोग ने चिंकू के ब्लड से मतलब चिंकू के बॉडी से ब्लड को निकाला, रेडियल आर्टरी से निकाला, ठीक है। एंटी कोआगुलेंट ऐड किया, एंटी कोआगुलेंट ऐड करने के बाद क्या करेंगे भाई, इसको ये डायलाइजिंग यूनिट। अब देखो ये जो आपको ट्यूब दिख रहा है, ये ट्यूब को क्या बोलते हैं भैया, ये ट्यूब को बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। इसे क्या बोलते हैं भाई, सेलोफेन ट्यूब इसे बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, सेलोफेन ट्यूब इसे बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्यूब आपको दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे भाई, इसे हम लोग बोलेंगे सेलोफेन ट्यूब। ये ट्यूब को बोला जाएगा सेलोफेन ट्यूब, इसे बोलेंगे, ठीक है। बात को समझे, जो कि पोरस होता है भैया, जो कि पोरस, इसमें छेद आपको, ठीक है, पोरस, इसमें पोर आपको देखने को मिलेंगे, इसमें हम लोग को पोर देखने को मिलेंगे, समझे। यह हम लोग का कैसा होता है भाई, पोरस होता है, पोरस होता है, ठीक है। सेलोफेन ट्यूब कैसा होता है, पोरस होता है भाई, पोरस होता है, ठीक है। तो आप इसमें पोर, आप इसमें देखो, इसमें आपको पोर देखने को मिल रहा होगा, ठीक। इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा होगा भैया, इसमें आपको पोर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसमें पोर देखने को आपको मिल रहा होगा, पोर देखने को इसमें आपको मिल रहा होगा, ठीक है। बात समझ आप, इसमें आप पोर देख सकते हो, क्लियर है। तो अब देखो ये आपके ब्लड को हम लोग क्या करेंगे, ब्लड को हम लोग इस सेलोफेन ट्यूब से पास करेंगे, ये ब्लड को इसके चिंटू, ठीक है, क्या नाम था इसका, चिंटू के जो हम लोग का ब्लड था, आप समझो, ठीक। इसके क्या करेंगे हम लोग, पास करेंगे थ्रू डायलाइजिंग। चिंगू का जो ब्लड का हम लोग क्या करेंगे, चिंगू का जो ब्लड है इसको हम लोग अब डायलाइजिंग यूनिट से पास करेंगे। अब देखो खासियत भाई, ये डायलाइजिंग, ये सेलोफेन ट्यूब पोरस क्यों है, ये डायलाइजिंग यूनिट में क्या होता है भैया, इसमें सेम जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है, बिल्कुल आपका सेम कंपोजिशन किसमें होता है, बिल्कुल सेम कंपोजिशन आपके डायलाइजिंग यूनिट में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूं भैया, सिमिलर कंपोजिशन टू प्लाज्मा। इसमें आपका क्या होता है भैया, इसमें सिमिलर कंपोजिशन टू प्लाज्मा, इसमें आपका सिमिलर कंपोजिशन होता है प्लाज्मा, ठीक है, सिमिलर कंपोजिशन टू प्लाज्मा, ठीक है, सिमिलर कंपोजिशन टू प्लाज्मा, ठीक है। समझ आपको, प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है वही कंपोजिशन किसका होता है भैया, डायलाइजिंग यूनिट का, ठीक है। जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है आप समझो, वही कंपोजिशन किसका होता है भाई, वही कंपोजिशन हम लोग के किसका होता है, डायलाइजिंग यूनिट का वही कंपोजिशन होता है, ठीक है। तो आखिर में इसमें क्या होता है, प्रेजेंट, इसमें आपका होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, मतलब इसमें आपका क्या प्रेजेंट नहीं होता, प्लाज्मा में आपका देखो जो कंपोजिशन आपके प्लाज्मा में वही आपका किसमें होता है भैया, डायलाइजिंग यूनिट में होता है। लेकिन एक्सेप्ट आपका प्लाज्मा हम एक्सेप्ट आपके क्या नहीं होता भाई, एक्सेप्ट इसमें यूरिया प्रेजेंट नहीं होता, एक्सेप्ट डायलाइजिंग यूनिट में क्या नहीं होता, इसमें यूरिया एब्सेंट, इसमें क्या होता है भाई, इसमें यूरिया जो कि एब्सेंट होता है, इसमें यूरिया एब्सेंट, डायलाइजिंग यूनिट में क्या होता है, यूरिया जो कि एब्सेंट होता है, ठीक है। तो जब ब्लड चिंगू का तो ब्लड है ये आपका जब पास होगा किससे भाई, ये सेलोफेन ट्यूब से जब ब्लड पास होगा, सेलोफेन ट्यूब से जब ब्लड पास होगा तो जो भी यूरिया है, यूरिया आपके ब्लड से कहाँ जाएंगे भैया, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में जाएंगे। बात समझ है आपको, यूरिया जब ब्लड यहाँ से जाएगा, ये ट्यूब के अंदर ब्लड फ्लो करेगा, सेलोफेन ट्यूब के अंदर जब ब्लड फ्लो करेगा तो यूरिया कहाँ जाएगा भैया, यूरिया आप समझो ये सेलोफेन ट्यूब से यूरिया कहाँ जाएगा भैया, ये हम लोग के कहाँ जाएगा, ये डायलाइजिंग सॉल्यूशन इसमें आपका जाएगा, इसमें यूरिया आप समझो, इसमें यूरिया जो है डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाएगी, ये पोर के थ्रू यूरिया, ये पोर के थ्रू आप समझो ये यूरिया जो कि आपका डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ जाएगा। अब जो आपका प्यूरिफाइड, अब जो हम लोग का प्यूरिफाइड ब्लड है, प्यूरिफाइड ब्लड अब क्या करेंगे भैया, हम लोग का जो प्यूरिफाइड ब्लड है आप देखो इसमें ऐड करेंगे क्या, इसमें ऐड करेंगे हम लोग कोआगुलेंट, ठीक है। इसमें क्या ऐड करेंगे भाई, इसमें ऐड करेंगे कोआगुलेंट, इसमें ऐड करेंगे क्या, कोआगुलेंट ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वही फिर वापस से हम लोग क्या करेंगे, चिंगू का, ठीक है, वापस से पेशेंट क्या, ठीक है, चिंगू का जो ब्लड था इसको वापस से खुश हो क्या, बेचारा खुश हो के ले, ये हंस रहा है, जब ये हंस रहा है मेरे को, ठीक है, मेरा ब्लड प्यूरिफाई हो गया, ये ठीक है। बात समझ आपको, इसका ब्लड प्यूरिफाई हो गया, ठीक है, क्लियर, इसका ब्लड क्या हो गया भाई, प्यूरिफाई, इसका ब्लड हो गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो अब इसका ब्लड जो कि क्या हो गया भाई, चिंकू क्या नाम था इसका, ठीक है, चिंटू क्या नाम था इसका ब्लड प्यूरिफाई हो गया, क्लियर है, क्लियर। अब ये हाथ है भाई बहुत किलकिला रहा है, ठीक है। अब देखो इसका जो हम लोग का वेन में क्या करेंगे भाई, इसके वेन में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो हाथ है एलियन ही भाई,
इसका जो हाथ है आप देखो इसमें, ठीक है, वापस क्या करेंगे भाई, ब्लड को हम लोग इसके, ठीक है, क्या करेंगे इसमें वेन में इसको ट्रांसफर कर, इसके वेन में क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे, समझ है आपको, इसके वेन में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, मतलब दे देंगे, इसको वापस दे देंगे। क्लियर है भाई? तो यह आपने समझा कि, यह आपने समझा क्या कि एक्चुअल में कैसे हेमोडायलिसिस का प्रोसेस होता है भाई, ये आपको समझ, ये इसका वेन है, ये इसका क्या है भैया, ये इसका वेन है, ठीक है, ये इसका वेन है, समझ है, ये इसका क्या है, समझो, ये इसका वेन है, ठीक है, ये इसका वेन है, समझ है आपको। तो हेमोडायलिसिस का प्रोसेस आई होप आपको समझ आया होगा कि आखिर में हेमोडायलिसिस में क्या करते हैं भैया, पेशेंट का जो चिंटू पिंगो निंगो का हम लोग रेडियल आर्टरी से क्या करें, उदास बैठा है, ठीक है, क्योंकि इसका किडनी फेलियर मतलब रीनल फेलियर है, एक्यूट रीनल फेलियर है। आर्टरी से ब्लड को लेंगे, एंटीकोगुलेंट डालेंगे, सेलोफेन ट्यूब से पास करेंगे, ठीक है, और यूरिया यहाँ से बाहर आ जाएगा, यूरिया आप देखो, यूरिया सेलोफेन ट्यूब से बाहर आ जाएगा, क्यों भाई, क्योंकि आपके डायलाइजिंग सॉल्यूशन में यूरिया का कंसंट्रेशन नहीं, बिल्कुल नहीं है भाई। यूरिया कहाँ, मतलब कोई भी चीज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, किसी भी चीज का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यूरिया आपका सेलोफेन ट्यूब से बाहर आ जाएगा, कहाँ भाई, यूरिया सेलोफेन ट्यूब से बाहर हो जाएगा, यूरिया कहां पर, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में बाहर हो जाएगा भाई। और जो प्यूरिफाइड ब्लड है इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर कोआगुलेंट को ऐड करेंगे, प्यूरिफाइड ब्लड में क्या करेंगे, फिर कोआगुलेंट को ऐड करेंगे, और उसको फिर ये जो चिंगू था इसके ब्लड में इसको वापस से ब्लड दे देंगे, फिर खुशहाली इसका जो था, ठीक है, हाँ देखो ना कितना किलकिला रहा है कि का हंस, ठीक है, तो वही हंस रहा है, कैसे समझ है आपको। तो ये था मैकेनिज्म, ये हम लोग का प्रोसेस था हीमोडायलिसिस, ठीक है, ये क्या था भाई, हीमोडायलिसिस, ठीक है, हीमोडायलिसिस, ठीक है, क्लियर। तो आपने ये समझा कि एक्चुअल में हीमोडायलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है भैया, ये आपको समझ आया क्या कि एक्चुअल में हीमोडायलिसिस कैसे होता है भाई, इसको आप देखो कि हीमोडायलिसिस कैसे होता है, ठीक है, ठीक। तो आखिर में हीमोडायलिसिस में आपको कुछ बताना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस पर्सन का हेमोडायलिसिस होता है भैया उसके अंदर, उसके बॉडी में आप समझो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका और क्या होता है भाई, इससे आपका और क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ये भी आपका कम हो जाता है, ध्यान से आप सुनो, ठीक है। और इससे आपकी विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी, ये जो आपका डायलाइजिंग यूनिट है ना, ये आर्टिफिशियल किडनी सारा काम कर देगा, ठीक है, सारा का सारा काम कर देगा, लेकिन ये कौन से काम नहीं करता भैया, ये कौन से काम नहीं करेगा, ये हार्मोन का सिक्रीशन, जो किडनी आपका हार्मोन रिलीज करता था, किडनी हार्मोन रिलीज करता था, उसको ये नहीं कर सकता भाई, किडनी जो हार्मोन रिलीज करता था उसको ये नहीं कर सकता ना, ठीक है। तो किडनी इस हार्मोन को रिलीज नहीं कर सकता, मतलब आर्टिफिशियल किडनी हार्मोन को रिलीज नहीं कर सकता, तो वही हार्मोन का आपके बॉडी में क्या हो जाएगा, उसी हार्मोन का आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगा, समझे। कौन कौन से हार्मोन का भैया, आप समझो कि विटामिन डी इरिथ्रोपोइटिन, ठीक, ये विटामिन डी इरिथ्रोपोइटिन, इस हार्मोन का क्या होगा भैया, आपके बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगा, क्योंकि ये हार्मोन कौन रिलीज करता था, किडनी काम ही नहीं करेगा, तो कौन रिलीज करेगा, आर्टिफिशियल किडनी हार्मोन रिलीज नहीं करता, आर्टिफिशियल किडनी हार्मोन रिलीज नहीं करता, समझ है आपको। तो आपके बॉडी में इरिथ्रोपोइटिन एंड आपका विटामिन डी हार्मोन का सिंथेसिस कम हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लो कहीं इसको आप, ठीक है। विटामिन डी एंड इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिंथेसिस कब हो जाएगा भैया, कब हो जाएगा, वो होगा ही नहीं, ठीक, आर्टिफिशियल किडनी उसको कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिज्म आपको समझ आए कि एक्चुअल में हम लोगों ने डिस्कस है, कंप्लीट मैकेनिज्म को डिस्कस किए, मतलब डिसऑर्डर को देखे किसका भाई, एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।